गाइस, ऑडियंस की भोली भाली दीदू, प्यारी सी दीदू, बेचारी दीदू, दुखियारी दीदू, जो कभी भी किसी को जवाब नहीं देती थी, जिनको दुनियादारी की समझ ही नहीं थी, आज ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि उनकी ही ऑडियंस उनसे सवाल कर रही है, उनको गाली लिख रही है, नेगेटिव कमेंट लिख रही है। यहाँ तक उनको ही नहीं, उनके माँ बाप की परवरिश तक पे सवाल कर रही है कि अच्छे माँ बाप की अच्छी परवरिश नहीं है, इसको माँ बाप की इज्जत तक की चिंता नहीं ही है। और बेचारी दीदू को कुछ पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। दीदू की बस एक ही बात, गाइस, लोग मुंह उठा के कुछ भी बोल के चले जाते हैं, कुछ भी सोचते नहीं हैं। अब हमको किसी को अपने घर में नहीं घुसाना है, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमको अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना है, हम अब किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे। वही पुराने थंबनेल टाइटल रीएक्टिवेट हो गए हैं। ऐसा क्या कर दिया दीदू ने, इन सब पे चर्चा करेंगे। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। अभी 2-3 दिन से एक सिंगर का बड़ा बोलबाला हुआ था पलंग वाले बाबा के घर में, जिसको बहुत सारी ऑडियंस को इस बार पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं है सिंगर पसंद नहीं आया या उनकी ब्लॉगिंग पसंद नहीं आया, उसका छपरीपना पसंद नहीं आया। जो दिखाया जा रहा था दीदू का और उस छपरी सिंगर का साथ, वो पसंद नहीं आ रहा। जो दीदू हैं, जिस हिसाब से वो मिल रही थी, झुल रही थी, साथ में केक काट रहे थे, एक दूसरे को खिला रहे थे, माला पहना रहे थे, बर्फ़ी खिला रहे थे, वो साथ पसंद नहीं आया। लोगों ने आपको किस रूप में स्टार्टिंग से देखा है, एक दुखियारी, एक बेचारी, कभी किसी को जवाब ना देने वाली, हमेशा अगर कोई कुछ बोल दे तो उस पर आंसू बहाने वाली, एक ऐसी इमेज बना ली है। जब आप उस इमेज से हटके कोई काम करोगे तो ऑब्वियसली ऑडियंस उस पर सवाल खड़े करेगी। आप एक ऐसी कंट्रोवर्सी से निकल के आए हो जहाँ पे ऑडियंस ने ना दिन देखी, ना रात देखी, ना सुबह देखी, ना शाम देखी, आपका सिर्फ साथ दिया। हालांकि बहुत सारी ऑडियंस उस कंट्रोवर्सी के बाद में साथ छोड़ के चली भी गई, क्योंकि उनको बहुत सारी सच्चाई या उनकी आंखें खुल गई। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो अभी भी साथ खड़ी है। न जाने कितनी औरतों ने तो उस सिचुएशन को खुद से जोड़ा भी कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है, उनके हस्बैंड ने भी ऐसा किया था, अगर उनके साथ ऐसा हो जाएगा तो उनको कैसा फील होगा। बहुत सारी ऑडियंस रोई थी, लेकिन दीदू कभी उस ऑडियंस का धन्यवाद आज तक नहीं करने आई कि आज अगर मेरा घर बसा है तो सिर्फ 2 लोगों की वजह से। एक मेरे ससुराल वालों की वजह से, जो अपने बेटे को छोड़ के मेरे साथ खड़े रहे थे, चाहे वो मेरी सास हो, चाहे वो मेरी ननद हो, चाहे वो मेरी देवर हो, चाहे वो मेरे देवरानी हो, या फिर इस ऑडियंस की वजह से। अगर ये ऑडियंस किसी को आईना नहीं दिखाती, जब उस इंसान को पता नहीं चलता कि मेरी खुद की तो कोई कीमत है ही नहीं, मेरी खुद की तो कोई औकात है ही नहीं, अगर मैं जो कुछ भी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इस औरत की वजह से हूँ। अगर मुझे लोग प्यार करते हैं, अगर मुझे समाज में फिर से इज्जत के साथ जीना है तो मुझे इस औरत के पास वापस जाना ही पड़ेगा। जो अथाह ऑडियंस का प्यार मिला था ना, वो दीदू को मिला था। अब दीदू क्या कर रही है उस ऑडियंस के साथ में, ऑडियंस को ठग रही हैं अलग अलग तरीके से। जो चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए वो भी दिखा रहे हो, जो रूप नहीं दिखाना चाहिए वो भी दिखा रहे हो। हर कोई इंसान आगे बढ़ता है, हर कोई इंसान तरक्की करता है, तरक्की करने में कोई भी बुराई नहीं है। अगर आपको सामने से किसी भी चीज़ का प्रमोशन आ रहा है करने को, अगर आपको वो लगता है कि मैं कर सकती हूँ तो ऑब्वियसली वो करना चाहिए। अगर कोई आपको कोई सॉन्ग ऑफ़र कर रहा है, अगर कोई आपको कोई मूवी में रोल ऑफ़र कर रहा है, अगर आपको लगता है कि मुझे अपने जीवन में उस टाइप की तरक्की करनी है तो ऑब्वियसली वो इंसान उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अंतर होता है हर चीज़ में, एक होती है प्रोफेशनल लाइफ, एक होती है पर्सनल लाइफ। जब आप प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ की खिचड़ी पका देते हो, वहाँ ऑडियंस भटक जाती है। आप डेली ब्लॉगिंग करते हो, उसमें अपने आप को दिखाते हो, अपने गृहस्थ जीवन को दिखाते हो, अपनी चीज़ें दिखाते हो। जब आप प्रोफेशनल होते हो, बिहाइंड द सीन वहाँ पे क्या होता है, वो इंसान जो नया है वो कैसा है, उसको दिखाने से क्या मतलब। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल काम कर रहे हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो सॉन्ग हो, तो वो काम दिखाओ ना अपने ऑडियंस को।
आप किसी छपरी इंसान को दिखाओगे तो ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा ना। छपरी इंसान के साथ साथ आप भी खुद छपरीपना करोगे तो ऑडियंस उस पे सवाल खड़े नहीं करेगी, उसकी नीयत पे सवाल खड़े नहीं करेगी, ऑडियंस आपके ऊपर सवाल खड़ा करेगी। इससे पहले भी कई बार ये चीज़ें हो चुकी हैं, चाहे वो एक डांसर भैया आए थे उनके साथ हों, चाहे वो एक और सिंगर आए थे उनके साथ हों। ये वाला जो सिंगर है वो तो नेक्स्ट लेवल का है भाई। मतलब मैंने ना इनके कुछ गाने देखे जाके सर्च करके, इतने वाहियात टाइप के गाने बनाते हैं ये, इतने वाहियात टाइप के, मतलब उसमें सीन होते हैं कि ऐसे रहता है वल्गर, वो टाइप के गाने बनाते हैं। अब देखना बाकी है कि इनके गाने कैसे आएंगे। लेकिन जो इन्होंने केयर, जो एक दूसरे के वो दिखाई थी कि खातिरदारी कैसे करते हैं, वो ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही। आप बारबेक्यू जाते हो, केक कटिंग करते हो, भैया भैया भी तो मिलके केक कटिंग कर सकते थे, लेकिन नहीं, भैया ने भौजाई को आगे कर दिया, जाओ तुम सिंगर के साथ जाके कटिंग करो, एक दूसरे को उंगलियों से खिलाओ। बारबेक्यू एक ऐसी जगह होती है, आप कहीं रोड पे काट रहे हो केक, वहाँ पे आपको स्पून नहीं भी मिले तो चलेगा, तुमने खिला दिया हाथों से चलेगा। बारबेक्यू तो ऐसी जगह होती है जहाँ पे 100 स्पून भी आप मांगोगे तो भी आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे वो सिंगर अपनी उंगलियों से केक चटा रहा है, सॉरी लाइट चली गई है, और वहाँ पे ये जो भौजाई जी हैं वो भी अपनी उंगलियों से उसको केक खिला रही हैं। जब वो जा रहा है एक एक्स्ट्रा केयर दिखा रही हैं, जब वो घर में है एक्स्ट्रा उसके पास बैठ रही हैं, जिसकी ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा है। वो सिंगर बोल रहा है या दीदू खुद बोल रही हैं, ये तो जाने वाले थे कल, मेरे कहने से और एक दिन एक्स्ट्रा रुके हैं। वो सिंगर भी बोल रहा है, हाँ इन्होंने बोला था ना, इनको देख के हम रुक गए, इनके कहने से रुक गए। वो चीज़ें ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही है कि दीदू को हमने क्या थी और दीदू किस रास्ते पे निकल रही है। जब दीदू का फ्री टाइम होता है, दीदू ऑडियंस को अपना दुख सुनाती है, और जब दीदू का कोई अलग टाइम चल रहा होता है जहाँ गाने शूट हो, वहाँ दीदू ऑडियंस पे थूकती भी नहीं है। अब दीदू का काम खत्म हो गया, अब दीदू का दुखड़ा सुनाने का टाइम आ गया। गाइस लोग हमको ऐसे ट्रोल करते हैं, गाइस लोग हमको ये बोलते हैं, गाइस ये हो रहा है, लोग सोचते नहीं हैं। आपने दिखाने से पहले सोचा था? ये ब्लॉगिंग में उसको लाना कोई ज़रूरी थोड़ी ना था, आप सीधे गाना लेके आते ऑडियंस के सामने, ऑडियंस को पता ही नहीं चलता वो सिंगर छपरी है छपरी नहीं है, उसका व्यवहार कैसा है क्या नहीं, कुछ नहीं पता चलता। जब ट्रोलिंग होती है तो विक्टिम कार्ड खेलना है। आज ऑडियंस सिर्फ इन पे नहीं, इनके माँ बाप तक भी जा रही है। इतने सारे मैंने कमेंट देखे इनके ही कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे इनके पेरेंट्स को भी टारगेट किया जा रहा है। बट उसमें पेरेंट्स की क्या गलती? अगर पेरेंट्स को अपनी लड़की बिगाड़नी होती, या पेरेंट्स ने सिखाया होता इनको कि भाई तू छपरीपना कर, तू ऐसे कर, तो वो अपनी दूसरी लड़की को भी नहीं सिखाते। दूसरी लड़की तो अभी भी उनके ही घर में, उनके ही आंखों के नीचे अनमैरिड है ना। अगर वो सिखाते तो दोनों को ही सिखाते ना। तो जो लोग माँ बाप को कमेंट कर रहे हैं, उनकी परवरिश पे सवाल उठा रहे हैं कि इसके माँ बाप की परवरिश ही गलत है, वो बहुत गलत है। किसी के भी माँ बाप अपनी बेटी को ये चीज़ें नहीं सिखाते हैं कि तू जाके ये कर। वो उनके घर का माहौल है, वहाँ पे उनके हस्बैंड ने उनको बोला हुआ है कि तू माला पहना मैं रिकॉर्ड करूँगा, तू बर्फ़ी खिला मैं रिकॉर्ड करूँगा, तू साथ में जाके केक काट मैं रिकॉर्ड करूँगा। इतनी समझ खुद वाइफ को भी होनी चाहिए कि क्या सही है, क्या मेरी ऑडियंस पसंद करेगी, क्या नहीं। ये चीज़ें यार दोस्त, हस्बैंड के दोस्त, सबके घर में होती हैं। क्या किसी भी हस्बैंड की वाइफ इतना जल्दी किसी के साथ फ्री हो जाती है? नहीं होती है। तो वो खुद लड़की पे भी डिपेंड करता है। अगर हस्बैंड बोल भी रहा है तो बहुत बार ऐसी बातें होती हैं जो हम हस्बैंड की हर बात नहीं मानते हैं। मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं करूँगी, तुमको करना है तुम करो, तुम्हारा दोस्त है। वो चीज़ें नहीं है यहाँ पे। ये मैंने कल भी बोला था, ये मैं आज फिर से बोल रही हूँ। बहुत सारे लोगों को ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, अगर कभी कल फ्यूचर में कभी बात बिगड़ेगी तो पता है करेक्टर किसका गंदा होगा? दिद्दू का। इज्जत किसकी उछाली जाएगी? दिद्दू की। ये सारी चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं। अब ये पर्पसली की जा रही हैं, या एक रहता है ना कि हम फेमस हो जाएंगे, हमें लोग गाने देंगे। काम
किस्मत से आता है, काम आपके हुनर से आता है आपके पास चल के। किसी को चमचागिरी करके कितने गाने ले लोगे आप? 1, 2, 4, 6। पहले वाला सिंगर भी था जो आया था, एटलीस्ट वो वल्गर गाने नहीं बनाता, मैंने उसके भी गाने देखे हैं। उसने पहला गाना जो बनाया था रक्षाबंधन वाला, बहुत अच्छा बनाया था। उसकी गाने उसकी जो सिंगर की आवाज़ थी वो भी बहुत अच्छी है। उस उसमें छपरीपना उतना नहीं था जितना इसमें है। वो अपने मतलब एक था, फिर भी उसका एक वो था, प्रोफेशनल टाइप का था उस वाले सिंगर में और इसमें बहुत अंतर है। वही सारे लोग सवाल कर रहे हैं आज दीदू से कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। मैं कुछ कमेंट पढ़ती हूँ। ये कभी नहीं सुधरेगी, इसको कितनी भी ठोकर लग जाए ये बार बार उसी रास्ते पे चलती है। एक ने लिखा है, शर्म कर ले, इतनी बड़ी ठोकर लगी है, आज फिर उससे चिपक चिपक के बैठी है। एक ने लिखा है कि पहला मर्द है जो अपनी बीवी को किसी के भी सामने सर्व कर देता है। इतने गंदे कमेंट आ रहे हैं और ये बोल रही है हमको तो कुछ पता ही नहीं है, लोग कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, हमने एक रील क्या बना दी, लोगों को ये हो गया। आपने किसके साथ रील बनाई? आप किससे पहली बार मिले, चौथी बार मिले, पांचवी बार मिले, उसका बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। एक ने लिखा है, अच्छे घर की लड़की होती तो ये सब ना करती, इसने अपने माँ बाप की इज्जत भी डुबाई या फिर इसके माँ बाप ने ही इसको ये परवरिश दी है। सोचो आप, मतलब जिन माँ बाप की कोई गलती नहीं है, जो बेचारे कभी एक वीडियो में 2 शब्द भी नहीं बोलते ना, उनको भी गाली बढ़ रही है आज। ये है प्यारी दीदू। आएंगी 1-2 दिन बाद, आएंगी दीदू अपना पूरा दुखड़ा रोने। जब ये कमेंट सेक्शन में ज़्यादा बढ़ जाएंगी ना ये चीज़ें कि आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा नेचर क्यों दिखा रही हो, आप इतना क्यों चिपक, तो फिर रोने आएंगी कि ये हमारा काम है गाइस, ये हमारा काम, ऐसा नहीं होता है। काम को सीधे काम दिखाना चाहिए। सो गाइस, आपका क्या कहना है बताना ज़रूर। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। बाय बाय।